जब अलार्म बजता है, लड़की फौरन बिस्तर के नीचे से बाहर निकलती है और कमरे से भाग जाती है। बाहर निकलते ही वह दीवार के सहारे रुकती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि किसी ने उसे नहीं देखा, वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, कोई दरवाजे का हैंडल घुमाता है। असल में वह एक पड़ोसी होता है जो मिलने आया था, लेकिन लड़की उसे बंद कर देती है। समझकर फिर से ऊपर भाग जाती है। भागते भागते वह गलती से उस कमरे में पहुंच जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मां बंधे हुए होते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आती है। वह उसके पास जाकर रस्सियां खोलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। असल में वह वही पड़ोसी था जो अब अंदर आ गया था। क्रूकट को भी नीचे की आवाज सुनाई देती है। लड़की फौरन बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन फिर वह एक डरावनी घटना देखती है। क्रूकट पड़ोसी के पीछे पीछे बाथरूम तक आता है। जैसे ही पड़ोसी कमरे में बंधे माँ बेटे को देखता है और पूछताछ करना चाहता है, क्रूकट उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। लड़की दरवाजे के पास चीखें सुनती है और डर के मारे रोने लगती है। वह खिड़की का पर्दा हटाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रूकट सीधे बाथरूम की तरफ आता है। लड़की 2 घंटे से इसी पोजीशन में थी। उसका दाहिना हाथ अब सफेद पड़ गया था। पैरों की उंगलियां भी अब जवाब देने वाली थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ठीक नीचे एक पागल हत्यारा मौजूद था जो हर बार किसी को मारने के बाद छुरी को आग में गर्म करता और फिर अपने हाथ पर दाग लेता। हर दाग एक मौत की निशानी था। कपड़े पहनने के बाद वह खुद से कहता कि उसने सही किया और फिर बाथरूम से बाहर चला जाता है। लड़की राहत की सांस लेती है, धीरे से कूदकर नीचे उतरती है और खिड़की खोलकर भागने ही वाली होती है कि तभी अंदर से एक चीख सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी उस दरिंदे के पास है। वह हिम्मत करके वापस अंदर जाती है। वह देखती है कि वह दरिंदा बॉयफ्रेंड के पैर को नोच रहा है। वह कैंची उठाकर उसे मारना चाहती है, लेकिन वह उसे देख लेता है। एक बार झेलने के बाद भी वह दरिंदा जैसे कुछ हुआ ही न हो लड़की को पकड़ लेता है और दीवार पर पटक देता है। लड़की किसी तरह उसे धक्का देकर दूर भागती है और सीधे अटारी में कूद जाती है। बॉस ऊपर होता है और चौंक जाता है। लड़की फौरन एक बड़ा बॉक्स खींचकर दरवाजा बंद करती है, फिर कुछ भारी किताबें उसके ऊपर रख देती है। अब वह खिड़की की ओर जाकर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन यह एक अकेला बंगला होता है जहाँ कोई सुन नहीं पाता। उसकी चीखें सुनकर नीचे का क्रूकट और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अब वह बिजली से ड्रिल करने लगता है। लड़की बेबस होकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसे एक क्रॉसबो दिखाई देता है, लेकिन उसमें तीर नहीं होता। उसे क्रॉसबो उठाने में चोट भी लगती है। तभी बॉक्स अचानक हट जाता है और क्रूकट अंदर आ जाता है। वह टॉर्च से चारों ओर देखता है और जल्दी ही लड़की का पता लगा लेता है। वह कूदता है, लेकिन लड़की पहले ही रेंग कर बाहर निकल जाती है। वह एक लकड़ी का डंडा उठाकर दरवाजा बंद कर देती है, जिसे वह तोड़ नहीं पाता। तभी उसका घायल बड़ा भाई बॉस होश में आता है और लड़की को जाने देता है। वह जानता है कि वह मरने वाला है और अब अपने हैवान बन चुके भाई को रोकना चाहता है। लड़की फौरन नीचे आती है और अपने बॉयफ्रेंड की रस्सियां खोलती है, लेकिन तभी उसकी मां चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर बाकी बैंकफी वापस आ जाते हैं। लड़की को फिर से छुपना पड़ता है। बंदफी अब घर की पूरी तलाशी लेते हैं। एक बंदफी लड़की वाले कमरे में आता है, लेकिन ऐन वक्त पर वह अटारी में कूद जाती है। बंदफी उसे नहीं देखता और सीढ़ी भी फेंक देता है। फिर वह पूरा कमरा पेट्रोल से भर देता है। लड़की जानती है कि उसे अब कुछ करना होगा। वह हिम्मत करके तीर चलाती है। तीर बंदफी को लग जाता है। वह हैरान रह जाता है और भूल जाता है कि उसे फिर से वार करना था, लेकिन वह लाइटर जलाकर पूरे कमरे में आग लगा देता है। लड़की फौरन नीचे कूदती है, एक साइकिल उठाकर दरवाजा तोड़ती है और फटाफट बाहर भाग जाती है। उसे एक गश्त कर रहे देख लेता है,